सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय में। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु ने जो हमें ये अवसर दिया है। हम आपके बीच में परमेश्वर के कलाम से कुछ बातें करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये वचन, ये शब्द, हम उन शब्दों से जो खुदा के हैं आज हम आप सबके बीच में बांटना चाहते हैं। उस वचन को, उस कलाम को बांटना चाहते हैं जो खुदा ने मुझे समझाया है। मैं धन्यवाद देते हैं ताकि हम सब आशीषित हों। खुदा हम सबको ब्लेस करे। और मैं फिर से एक बार सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। आए हम वचन की तरफ चलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम मत्ती अध्याय 14 और उसका 29 में देखते हैं। मत्ती अध्याय 14 उसका 29 में देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यदि हम 28 में देखते हैं, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक नदी के अंदर की ये दास्तां है और ये यीशु मसीह क्या थे जब वो पानी पर चल रहे थे। चेले लोग जो थे वो नाव पर थे और जब पतरस ने देखा कि हमारा प्रभु, मेरा स्वामी जब चल रहा है पानी के ऊपर और जब परमेश्वर चल सकता है तो परमेश्वर मुझे भी चला सकता है। और उसने यीशु मसीह से कहा, प्रभु से कहा कि प्रभु, यदि तू मुझे आज्ञा दे तो क्या है कि मैं भी चल सकता हूँ। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर। पतरस बोलता है, यदि परमेश्वर तू है, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि ये कौन है। जब उन्होंने देखा यीशु मसीह को पुकारा तो उसने बोला, मैं हूँ। और जब पतरस ने ये देखा कि हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है, हमारा खुदा है, मेरा परमेश्वर है, मेरा गुरु है, तो पतरस कहने लगे कि मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चल सकूं, आ सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, आगे कहा, तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। और जब पतरस पानी पर चलने लगता है, यीशु जब आज्ञा दे देते हैं, शब्द जब यीशु मसीह के जीवन में आ जाते हैं, जब उस वचन को हम स्वीकार कर लेते हैं, जब उसकी बातों को हम अंगीकार कर लेते हैं, जो शब्द बोले गए हैं, जो कहे गए हैं, हम उन पर बिलीव कर लेते हैं। और पतरस ने बिलीव किया। जब बिलीव करने के बाद क्या होता है कि पतरस पानी पर चलने लगते हैं। जब पतरस पानी पर चलने लगते हैं, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। मेरे प्रियो, आज के इस दौर के अंदर आज भी हम खुदा में हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर के सामर्थ कार्यों को अपने जीवन में हम देखने लगते हैं। और जब देखने लगते हैं तो कभी कभी हम संसारिक चीज़ों में क्या होते हैं, ऐसे उलझ जाते हैं, उन चीज़ों को देखकर उस विश्वास को हम खो देते हैं। आज भी आपके साथ जीवन में खुदा ने बड़े बड़े कार्य करे होंगे, लेकिन आप कभी कभी चीज़ों को देखकर, संसारिक चीज़ों को देखकर, छोटी छोटी समस्याओं को देखकर, अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को देखकर जो आप निराश हो जाते हैं, आपका विश्वास कमज़ोर हो जाता और आप डूबने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने आपको डूबने के लिए नहीं, आपको चलने के लिए, उस पर आपको ऊपर रहने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। क्योंकि जब खुदा जिस चीज़ पर आज्ञा दे
जब खुदा कहे कि चल और हम चलने लगते हैं, फिर हम खुदा की तरफ देखें। और चलते चलते क्या होता है कि हम खुदा में चलते हैं और संसारिक चीज़ों को अपने माइंड में रख लेते हैं, और कभी कभी कहने लगते हैं, अरे खुदा में चल तो रहा हूँ, क्या ऐसा होगा, क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्या मैं बढ़ सकता हूँ, क्या मैं उठ सकता हूँ, क्या मैं आशीष हो सकता हूँ। बहुत सारे सवाल शायद माइंड में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना यही चाहता हूँ, आप खुदा के साथ चल रहे हैं। आप खुदा के जब साथ चल रहे हैं, आपके अंदर एक भरोसा हो जाना चाहिए कि मैं किस खुदा के साथ चल रहे हैं। आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरा खुदा, मेरा प्रभु, जो आंधी को, जो तूफानों को शांत कर देता है, जो लहरें थम जाती हैं, बीमारियां भाग जाती हैं, मुर्दे जिंदे हो जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, पहरे सुनने लगते हैं, मैं उस खुदा के साथ जीवन बिता रहा हूँ। तो आपको घबराने की और चिंता करने की टेंशन नहीं है। मैं कहना यही चाहता हूँ मेरे प्रियो, बस आप अपनी नज़रें, अपना ध्यान खुदा की तरफ कर दीजिए, उसे देखना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी तराई में हो, किसी भी मार्ग में हो, किसी भी खाई में हो, चाहे डूबने वाली नदी में ही क्यों ना हो, आप खुदा की तरफ देखकर चलेंगे, आप पार हो जाएंगे। आप डूब नहीं सकते हैं, आप निकलेंगे, क्योंकि जय आपकी है। और जय होने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, आगे होने के लिए आपको खुदा ने बुलाया, आशीषित होने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। बेशक तूफान हो सकते हैं ज़िंदगी में, बाढ़ें हो सकती हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, तकलीफ़ों में गुजर रहे हों आप शायद। मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप अपनी तकलीफ़ों में भी खुदा को पुकारें, आप अपनी तकलीफ़ों में खुदा को देखें, आप उस नज़र से देखें खुदा को। हालेलुया। अपनी तकलीफ़ों में कि तकलीफ़ में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा खुदा मुझे चंगा करने वाला, बचाने वाला, खड़ा करने वाला, निकालने वाला, आशीषित करने वाला, मुझे चलाने वाला। और सच में खुदा आपको नीचे करने के लिए नहीं, डुबाने के लिए नहीं आया, आपको आपकी बीमारी से निकालने आया, आपको रोगों से निकालने आया, आपको आपकी कंगाली से निकालने आया, आपको आपकी परिस्थितियों से निकालने आया, आपको अपने साथ चलाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए आपको खुदा हालेलुया आपके जीवन में आया है। आपको हालेलुया ऊंचा करने आपके जीवन में खुदा आया है। आपको हालेलुया हालेलुया सामर्थ्य भरकर चलाने के लिए, आपको सामर्थ्य में इस्तेमाल होने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। इसलिए आप खुदा के साथ चलिए। जब खुदा के साथ चलेंगे, आंधी आपको हालेलुया हालेलुया वो कुछ भी नहीं, आंधी आपको हिला नहीं सकती हैं, और तूफ़ान आपको हिला नहीं सकते हैं, लहरें आपको डुबा नहीं सकती हैं, क्योंकि हालेलुया वो सबके ऊपर अधिकार रखने वाला, सबको बनाने वाला वो खुदावंद यीशु आपके साथ है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं कहना यही चाहते हैं, आप खुदा को देख कर चलें, आप खुदा को देख के चलें, आप खुदा को ताक कर चलें, उसकी तरफ हालेलुया देखें, उसकी तरफ हालेलुया अपने ध्यान को कर दीजिए, अपने हाथों को उसकी तरफ कर दीजिए हालेलुया, क्योंकि वो आपको हालेलुया हर एक जगह से निकाल कर हर एक परिस्थितियों के ऊपर भी चलाने वाला परमेश्वर है। आपके हालात कैसे भी, उन हालातों के ऊपर चलाने वाला वो जीवित परमेश्वर है। हम परमेश्वर पर ईमान रखें, हम उस पर भरोसा रखें, हम संसारिक चीज़ों को और ना देखें, और जो हमारे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, हमारा खुदा हमारे साथ है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा और भला होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई करने वाला परमेश्वर है। मैं इन वचनों को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष करें। मैं एक बार फिर से सभी को जय मसीह की कहता हूँ। आमीन।